Assalamualaikum everyone. I hope you guys are all fine and in the best of your health. Welcome to my YouTube channel and welcome to my another new video. आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी एक्साइटिंग और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने लगी हूँ रिलेटेड टू द बेबी शॉपिंग। जितनी भी हमारी न्यूली मॉम्स हैं उनको ज़्यादा वरिड होती हैं कि किस टाइप की शॉपिंग, किस तरह की शॉपिंग जो है हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बड़ी अम्मी और हमारी दादियाँ वगैरह होती हैं वो हमें ये बोलती हैं कि भाई बेबी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी। लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक तरीके से लिस्ट डाउन कर लें और हम उस तरह से शॉपिंग करें ताकि हम लोगों के जो 1 या 2 मंथ्स हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाएं। तो बेबी शॉपिंग लिस्ट के लिए जो सबसे मेन और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जब भी लिस्टिंग स्टार्ट करनी है कि हम लोगों ने अब माइंड बना लिया कि यार हाँ हम लोगों ने जो है अब शॉपिंग करनी है, तो आप ये टेक्निक माइंड में रखिएगा कि आपने अपनी सारी चीज़ों को, जितने भी बेबी एसेंशियल्स हैं, सबको कैटेगराइज कर लेना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरूबा आपी ने जो बोला है कि कैटेगराइज करने से क्या मुराद है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कैटेगराइज करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं पहले स्किन केयर और बॉडी केयर की चीज़ों को कि बेबी की स्किन केयर और बॉडी केयर की कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है, पहली कैटेगरी हमारी बन गई स्किन केयर और बॉडी केयर की चीज़ें। फिर हमारे पास इसी तरह दूसरी जो कैटेगरी बनेगी वो होगी जो क्लॉथ्स एसेंशियल्स हैं, मतलब क्लोथिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, आपकी क्लोथ्स की कैटेगरी बन गई। उसके बाद आपकी तीसरी कैटेगरी बनेगी बेबी एसेंशियल्स की या बेबी एसेसरीज़ की, जिसके अंदर आप बेबी की डिफरेंट एसेसरीज़ वगैरह को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो हम लोगों के पास कैटेगरी आती है वो आती है रिलेटेड टू द बेडिंग सेट और बेबी बेडिंग की आप एक कैटेगरी बना लो। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है स्किन केयर और बेबी केयर की, जो हेयर केयर की चीज़ें हैं वो सारी एसेंशियल्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी जो मैंने बाय की हैं, और इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहली जो चीज़ स्किन केयर और बॉडी केयर के रिलेटेड हमारे माइंड में आती है कि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और कोई भी ऐसी चीज़ हम अपने बेबी के बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर अल्कोहल हो या फ्रेगरेंस हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो मैंने जो ब्रांड लिया है वो उसमें मैंने मिक्स चीज़ें ली हैं। मैंने डव का बहुत ही अच्छा सा जो है वो लोशन लिया है, दैट इज़ फ्रेगरेंस फ्री, और ये बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ ये हमारे पास लोशन आ गया, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पाउडर, बेबी पाउडर, ताकि बहुत भीनी भीनी से जो बच्चों के जैसे खुशबू आती है वो आए। नहाने के लिए मैंने लिया है टिप टू टो जो बाथ है बेबीज़ का, वो भी मैंने जॉनसन्स का लिया है। उसके बाद मैंने सोप लिया है। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन हाँ जब आप नैपी या डायपर्स वगैरह चेंज करते हैं बेबी के, तो आप बेबी की जो बैग है ईज़िली जो है वो इससे सोप से जो है वो धोकर और फिर आप डायपर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक ये पैक लिया है। उसके साथ ही साथ मैंने 2 बहुत ही अच्छी सी चीज़ें ली हैं। एक बेबी ऑयल है, मसाज की बेबीज़ को बहुत ज़रूरत होती है, तो जॉनसन्स का ही मैंने बेबी ऑयल लिया है। और साथ ही मैंने जॉनसन्स का क्लोन लिया है, क्योंकि क्लोन से बेबीज़ के अंदर से बहुत ही प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है, तो जब आप उन्हें रेडी करें तो आप क्लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने बेबीज़ की जो स्किन केयर की चीज़ें हैं वो मैंने जॉनसन्स और डव को मिक्स करके इन दोनों ब्रांड्स की ली हैं। इसी कैटेगरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉल करती है, वो है बेबीज़ की रैश क्रीम, क्योंकि वो भी बॉडी केयर के रिलेटेड ही चीज़ है और हम लोगों को बेबीज़ को रैशेज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो हम लोगों ने पहले से ही ये चीज़ जो है वो लेके रख लेनी है। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये होगी कि सूडो क्रीम आप ले लें। सूडो क्रीम जो है इट इज़ मेड इन थाईलैंड, ये पाकिस्तानी सूडो क्रीम नहीं है, ये बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड भी की थी कि न्यूली बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने एक छोटा सा पैक जो है वो सूडो क्रीम का वो ले लिया है, ताकि रैशेज़ वगैरह अगर हों तो मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद स्किन केयर के अंदर अगेन बेबी वाइप्स भी इंक्लूड होते हैं। मैंने जॉनसन्स के बेबी वाइप्स लिए हैं, क्योंकि बेबी की स्किन अगेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जब मैं जॉनसन्स की ही सारी चीज़ें ले रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं बेबी वाइप्स हैं वो भी जॉनसन्स के ही लूँ।
अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की, जो है बेबी क्लॉथ्स के रिलेटेड। माशाल्लाह, अल्लाह इज़ ब्लेसिंग मी विद अ बेबी बॉय, तो मैं आप लोगों के साथ अपने बेबी बॉय की जो है वो शॉपिंग भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो वेस्ट का पूरा जो है वो 3 का जो है वो मिल जाता है सेट। मैंने इसी तरह का बहुत ही प्यारा सा ये 3 का सेट लिया है, जिसके अंदर हमारे पास फुल स्लीव्स जो हैं वो वेस्ट आती हैं। अच्छा, ये 2 तरह की होती हैं, बॉडी सूट्स होते हैं और बॉडी वेस्ट होती हैं, तो आप दोनों का एक एक पैक ले सकते हो, जिसके अंदर ये 3 जो हैं बॉडी सूट्स और बॉडी वेस्ट होती हैं। उसके बाद सर्दियों के अंदर बेबी को गर्म रखने के लिए कुछ इनर्स पहनाए जाते हैं, और वो इनर स्वेटर्स कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत ही प्यारे से। मैंने ये भी 3 का पैक लिया था, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं खोल के भी दिखा दूँ। तो ये स्वेटर्स का भी आप जो है वो वूल के स्वेटर्स जो हैं वो आप लोग पहना सकते हैं बेबी को। ठंड होगी तो बेबी को ये कवर अप रखेगा। उसके बाद जो बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें मैं आपको दिखाने लगी हूँ, आप लोगों के पास इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से रोम्पर्स और बॉडी सूट्स वगैरह आप जब जाएंगे मार्केट में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 0 to 3 मंथ या न्यू बॉर्न के हिसाब से जो 1 मंथ 10 डेज आपने चलाने आप उस हिसाब से ले लें। तो मैंने एक बहुत ही प्यारा सा रोम्पर लिया है। रोम्पर्स के साथ साथ आप ले सकते हो बहुत ही प्यारे से जो ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं। कि मुझे बहुत क्यूट लगा ये ड्रेस जो था, तो मैंने ये बाय किया है। इसी तरह के आप 2-3 जो हैं वो सूट्स बाय कर सकते हो, जिसके पीछे हुड हो, और इस तरह आप वेस्ट और स्वेटर्स वगैरह नीचे पहना कर ऊपर आप इस तरह का बॉडी सूट जो है वो पहना सकते हैं बेबी को। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर वुलन सेट्स भी ऐड कर सकते हो। वुलन सेट भी मैंने अपने बेबी के लिए लिया है, लेकिन वो अंदर अभी पड़ा हुआ है, तो वो मैं अभी आप लोग को नहीं दिखा सकती। लेकिन जब मैं बेबी को वो वुलन सेट पहनाऊंगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी पिक्चर्स ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप इस कैटेगरी के अंदर लेगिंग्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम होगा। मेरी नवंबर की डेट है, तो सर्दियों का मौसम होगा बेबी के लिए, न्यूली बॉर्न के लिए, तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसको गफ रखना है, तो लेगिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बाय किए हैं ये बहुत ही अच्छे से 2 टॉवल्स। तो उसमें से मैं आपको एक टॉवल ये दिखा रही हूँ। ये बॉडी टॉवल है पूरा का पूरा, इसके साथ हुडी भी बनी हुई है। आप उसको आराम से उसके हुडेड टॉवल के अंदर उसे नहला के धुला के जो है आप रैप कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे पास ये फेस टॉवल्स का है, ये 6 का पैक है। तो ये फेस टॉवल्स है बेबी को बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड टॉवल्स के साथ, जिनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, उसी से बच्चों का जो है वो फेस आप लोगों ने क्लीन करना है। तो ये 12 का एक पैक मैंने खरीदा था, और इस तरह के 2-3 टॉवल्स मैंने खरीदे हैं। तो टॉवल्स भी आप लोग इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। बेबी की जो बिब्स हैं उसका 6 का पैक मिलता है। तो आप लोगों ने क्लॉथिंग कैटेगरी है, उसके अंदर आप लोगों ने बिब्स का सेट लेना नहीं भूलना, कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं। तो 6 का पैक भी मिलता है, 3 का पैक भी मिलता है। मैंने इस तरह का 6 का पैक लिया है, आप लोग भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिब्स हैं ये, तो डोंट फॉरगेट टू बाय देम। जब आप बेबी को अच्छे तरीके से ड्रेसअप कर लें तो आप लोगों ने उसको टाई अप करना है इस स्वेडल के अंदर। ओह, मैंने उल्टा पकड़ लिया था। तो ये मैंने एक स्वेडल है जो कि रैपिंग शीट कहलाती है। मैंने इसके रैपिंग शीट्स भी 2-3 ली हैं, कि आप अच्छे तरीके से बेबी को रैप अप करने के बाद, कैप वगैरह पहनाने के बाद इस रैपिंग शीट के अंदर रैप कर लें, और उसको उसके जो जिपर है या कैरी नेस्ट है, जिसको हम बिस्तरबंद बोलते हैं, आप उसके अंदर उसको आराम से सुला सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने बेबी के लिए ली है सॉक्स का सेट। ये 3 का पेयर है, इसके अंदर 3 ये वाली हैं। इसके अंदर ये बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स हैं। तो और उसके अलावा मैंने ये 2 एक्स्ट्रा ली थी और मैंने इसी पैकेट में डाल दिया था। तो ये मेरे पास 5 सॉक्स हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको ठंड पैरों से बहुत ज़्यादा चढ़ती है, तो आप लोगों ने उनके पैरों को कवर रखना है। और साथ ही साथ मैंने छोटे से ये बूट्स भी लिए हैं, इनका भी पैक मिलता है, 3 का पैक मिलता है। मुझे एक ये सेपरेट बहुत अच्छा लग रहा था फर्स्ट डे के लिहाज से, तो मैंने ये फर्स्ट डे के लिहाज से लिया है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और आप इस तरह के बूट्स वगैरह भी बच्चों के लिए ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसी तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है वो मिटन्स हैं, कैप्स हैं, बूटीज़ हैं, इसके भी सेट्स मिलते हैं। तो आप लोग कैप जिसके अंदर इंक्लूड होती है मिटन्स और बूटीज़ इंक्लूड होती हैं, तो आप इसके भी 2-3 या अपनी ड्रेसेस के साथ मैच करके जो है आप लोग ये ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं, सॉक्स, आपके बूट्स और ये मिटन कैप का और बूटीज़ का जो सेट है, ये भी आप इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं भाई चेंजिंग शीट्स, मसाज शीट्स
और वाटर प्रूफ शीट्स, इस तरह की बहुत सारी शीट्स आती हैं कि हम लोगों ने जब बेबी को चेंज कराना है तो आप इजी होकर बेबी को इसके ऊपर लिटाएं, उसको कपड़े चेंज कराएं। और साथ ही साथ अगर आपने मसाज करना है तो आप मसाज के लिए इस तरह की शीट ले सकते हैं, बेबी को लिटा के आप उसके ऊपर अच्छे तरीके से मसाज करें ताकि वो भी रिलैक्स हो और आपकी जो बेडशीट वगैरह है या उसका कॉट वगैरह है वो गंदा ना हो। तो इस तरह की शीट्स आप लोग ले सकते हो। तो मैंने एक ये हेड शेप पिलो भी ख़रीदा है, तो आप भी इस तरह के हेड शेप पिलोज जो है कैरी नेस्ट के साथ या कॉट सेट के साथ या बेडिंग सेट के साथ मैच करके ले सकते हैं। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा सा लगा, डिसेंट सा लगा, सो आई बॉट दिस वन। तो आप लोगों ने हेड पिलो लेना नहीं भूलना। अच्छा, जब आप अपने बेबी को रैपिंग शीट वगैरह के अंदर पैक करके तैयार करके जब वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो आपने उसको इतने प्यारे से कैरी नेस्ट के अंदर जो है वो सुलाना है। तो ये जो कैरी नेस्ट है ये मैंने अपनी बेबी के लिए स्पेशल कस्टमाइज़ करवाया है फॉर द फर्स्ट डे। और ये बहुत ही प्यारा से इसकी शेप कुछ इस तरह की है कि बेबी का जो हेड है वो कवर रहेगा और उसको जो है वो ठंड वगैरह नहीं लगेगी। तो आप इस तरह का कैरी नेस्ट जो है ले सकते हैं। ओके जी, तो हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो है बेबी एसेसरीज के रिलेटेड, और इसके अंदर हम अपनी बेबी के लिए बहुत ही मज़े की चीज़ें जो हैं वो बाय करते हैं। ओके, तो बेबी केयर किट जो है वो पहली बेबी के एसेसरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। इसके अंदर उसका नेल कटर है, कॉम्ब है, सिलिकॉन टंग क्लीनर है, हमारे पास नोज क्लीनर है, बहुत सारी थर्मामीटर, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बेबी एसेसरीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ये पैक बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने पूरा का पूरा जो पैक था वो ख़रीद लिया था। न्यूली मॉम्स के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम तब होता है जब उन्होंने अपने बेबीज़ के नेल्स कट करने होते हैं और इतना इंसान डर रहा होता है। इनफैक्ट मुझे अभी भी डर लगता है कि मैं किस तरह से अपने बेबी के जो है वो नेल्स जो है वो काटूंगी। लेकिन मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है वो बाय की है, ये नेल ट्रिमर, जो कि आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेबी के उंगलियों को पकड़ना है और हल्का हल्का सा जो है वो ट्रिम करना शुरू कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने इसको विदिन 2 days मैंने कहा कि यार आई नीड दिस, क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आप लोगों ने किस तरह से नेल्स कट करने हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जो है वो नेल ट्रिमर लाजमी लें, मतलब लाजमी। कबर्ड में डिफरेंट चीज़ें हैंग करने के लिए हमारे पास हैंगर्स का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बेबीज़ हैंगर्स होते हैं आप उसके भी 1-2 सेट ले सकते हो, मतलब 6 का है या 12 का है। तो मेरे ख्याल से 12-24 हैंगर्स आपके पास लाजमी आपकी कबर्ड्स के अंदर होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास होने चाहिए बेबी डाइपर्स, क्योंकि बेबी डाइपर्स जो हैं वो अपनी मॉम की लाइफ को इजी कर देते हैं, बहुत गंदा करते हैं और उसके बाद हम उन्हें उठा के डिस्पोज कर देते हैं और नया डायपर लगा देते हैं। बेबी डायपर्स जो हैं वो बेबी एसेसरीज़ की इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो आप लोगों ने जो भी डायपर लेना है इट्स अप टू यू। तो मैंने ये जिपलॉक बैग एक बना लिया था और इसके अंदर मैंने अपने बेबी के जो हैं वो डायपर्स रख लिए हैं। उसके बाद बेबी एसेसरीज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है बहुत ही प्यारा सा फीडर और फीडर कवर। मैंने इस मैंने ग्लास फीडर लिया है न्यूली बॉर्न के हिसाब से। मैंने 2 फीडर्स बेसिकली बाई किए हैं, तो आप भी एक एक्स्ट्रा फीडर तो लाजमी बाई कीजिएगा। और इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से फीडर कवर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब आप फीडर ले रहे हैं तो फीडर कवर ले लिया, फीडर ले लिया, तो उसको धोने के लिए ब्रश सेट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रश सेट आप लोगों ने ज़रूर लेना है। बेबी पफ मैंने लिया था और ये मैंने चीकू का लिया, तो बहुत ही प्यारा सा इसका पफ है। आप इसके अंदर पाउडर डालें, पफ डालें और जब बेबी को आप टहलाएं, अंडर आर्म्स पे जो है एक पफ लगा दिया या अपने गले पे लगा दिया, तो आप उसके लिए ये चीज़ ले सकते हैं कि बेबी एसेंशियल्स के अंदर बहुत अच्छी रही। उसके अलावा बेबी एसेसरीज़ के अंदर मैंने 4 से 5 चीज़ें और ऑर्डर की हुई हैं और वो मुझे इंशाल्लाह जल्द ही रिसीव हो जाएंगी। अभी मुझे रिसीव नहीं हुई हैं इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप ये चीज़ें भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक ट्रॉली ऑर्डर की है जो 3 कंपार्टमेंट्स की, आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ये ट्रॉली बहुत ज़बरदस्त रहती है कि अगर आप लोग रात के टाइम बच्चे की चीज़ों को सेट करके अपनी ट्रॉली अपने बेड के साथ या कॉट के साथ रख लें तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो है ये थर्मस है।
थर्मस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्मस से ज़रा ये होता है कि आप लोगों ने पानी बॉईल किया, बॉइल्ड वाटर आपने डाल लिया और उसके बाद अगर आपने यूज़ करना है तो आप डे टाइम में, नाइट टाइम में ईजी होकर यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोगों ने फीडर वार्मर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। मैंने पिक्चर अटैच कर दी है। बहुत सारी फीडर वार्मर्स जो होते हैं अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ये भी बेबी एसेसरीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब बॉर्न बेबी होता है तो ऑब्वियसली बाउंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप गाड़ी के अंदर भी बेबी को डालकर आप बैक सीट पे रख सकते हो। बेबी एसेसरीज़ के अंदर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने ये बहुत ही प्यारे से जो है वो कॉटन पर्स के एक पैक लिया है, बहुत ही क्यूट से हैं, छोटे से, आप ये ले सकते हैं। और कॉटन बॉल्स आप लोगों ने लाजमी लेनी है, कभी भी आपको नीड हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें आप लोग अपनी बेबी एसेसरीज़ की जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बेबी एसेसरीज की लिस्ट के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ इंक्लूड करना बिल्कुल भी नहीं भूलनी। ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर जो है वो 12 जो है वो क्लिप्स लगे हुए होते हैं। आपने अपने बेबी के कपड़े धोए, उन्हें सुखाने के लिए आपने इसको हैंग किया और हैंग करके आपने क्लिप्स के अंदर जो है वो कपड़े क्लिप पिन अप कर दिए और आपके बेबी के जो कपड़े हैं वो सूखते रहेंगे। बेबी एसेसरीज की कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि आप लोग ना भूलें कि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। बेबी एसेसरीज़ के अंदर आप बेबी के जो पैक मिलता है 6 का, वो जो सेफ्टी पिन्स होती हैं बहुत क्यूट सी डक शेप में या इस तरह, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। मैंने पिक्चर साथ अटैच कर ली है। इस तरह की बेबी कबर्ड और बेबी कॉट वगैरह ये जो है बेबी एसेसरीज़ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूली। उसके बाद बेबी एसेसरीज़ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, वो है बेबी बैग का सेट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेबी बैग का जो पूरा सेट है वो आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। बेबी एसेसरीज़ की ये जो कैटेगरी है इसके अंदर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो। आप लोगों ने बेबी का जो डस्टबिन है वो अलग रखना है, क्योंकि डायपर्स वगैरह फेंकने होते हैं तो वो घर के किसी दूसरे डस्टबिन के अंदर फेंकना इट्स नॉट गुड। तो आप वो बेबी का जो अलग से बेबी का जो डस्टबिन है वो आप लोगों ने लाजमी लेना है। बाथ टब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी होता है या 1 या 2 महीने का बेबी हो जाता है, बंदा थोड़ा डर रहा होता है कि किस तरह से नहलाया जाए, तो बेबी बाथ टब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अपनी 4th कैटेगरी के ऊपर जो है बेबी बेडिंग के रिलेटेड। मेरा बेबी कॉट आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पिक्चर साथ अटैच कर दिया है। मेरा बेबी कॉट जो है वो इस तरह का है और इसके अंदर मैंने मतलब इसको सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ली हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बेबी बेडिंग सेट में मैंने 4 बम्पर्स हैं, 9 पीस का सेट है, 4 बम्पर्स हैं। मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे से राउंड पिलोज हैं, स्टार पिलो है, एक मून का है, एक क्लाउड का है और कंफर्टर है, साथ बेड शीट है। तो ये कंबाइन होकर ये मैंने पिक्चर आप लोगों के साथ अटैच कर दी है। बेबी बेडिंग सेट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और वो ये है बेबी का बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट। तो सर्दियाँ होंगी तो आप लोगों ने ब्लैंकेट जो है वो लाजमी लेना है। तो मैंने ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का लिया है, फर्स्ट डे के लिहाज से, न्यू बॉर्न के लिहाज से, कि 3 मंथ्स तक जो है वो चल जाएगा। तो आप लोगों ने बेबी ब्लैंकेट ज़रूर बाय करना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ बहुत ही अमेजिंग है। मैंने अपने बेबी कॉट को सजाने के लिए अपने बेबी के लिए ये क्रिप रैटल मोबाइल टॉयज़ जो हैं वो चाइना से ऑर्डर किए थे अली एक्सप्रेस के थ्रू, और अली एक्सप्रेस के थ्रू मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऑसम रहा। सो आई बॉट दिस फ्रॉम चाइना और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप टॉयज़ हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ ब्लेसिंग मी विद अ बेबी बॉय, सो आई गो विद द एस्ट्रोनॉट थीम। मैंने कहा भाई एस्ट्रोनॉट थीम होनी चाहिए, लड़कों की थोड़ी सी डिफरेंट। तो मैंने जो बेडिंग सेट आप लोगों को दिखाया उसके ऊपर भी स्टार्स वगैरह बने हुए थे और मून वगैरह था, तो मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो रहेगा। तो ये बहुत ही प्यारे से क्रिप टॉयज़ हैं और जब मैं अपने कॉट को अच्छी तरीके से डेकोर कर लूँगी तो उसकी पिक्चर मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। बेबी बेडिंग के अंदर मैंने अपने बेबी के कॉट के लिए बहुत प्यारी सी चीज़ जो है वो कस्टमाइज़ कराई है एंड आई रियली वांट टू शो इट टू यू गाइस। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा ये क्लाउड है, क्लाउड शेप पिलो है, वो कस्टमाइज़ करवाया है एंड इट सेज किंग
लिटिल किंग यशल। मैंने अपनी बीवी का नाम जो है वो पहले से ही सोच लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, यशल फैज़ान। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा है और आई जस्ट कांट वेट कि ये कॉर्ड के ऊपर कैसा लगेगा। तो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की है। आप लोग इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो है अपनी बेबी के लिए कस्टमाइज़ करवा सकते हैं एंड आई टोटली लव दिस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप लोग अपने कॉर्ड सेट के अंदर इस तरह की, बेडिंग सेट के अंदर, कॉर्ड सेट के अंदर आप इस तरह की चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ करके रखवा सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगी होगी। मेरे बेबी की शॉपिंग आप लोगों ने इंजॉय की होगी और साथ ही साथ आप लोगों को टेक्निक्स का पता चला होगा कि हम लोगों ने लिस्टिंग किस तरह से करनी है, चीज़ों को किस तरह से कैटेगराइज करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को अपने बेबी के रिलेटेड क्या सोचा हुआ है, आप लोगों ने क्या शॉपिंग करनी है, और साथ ही साथ आपने इस वीडियो को न्यूली मॉम्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई लव यू गाइज सो मच। बाय।